आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन के उद्देश्य का पता करना। अपने उद्देश्य का पता कर लिया है तो उसे अपने पूरे दिल एवं आत्मा के साथ करने के लिए जुट जाना। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये उस व्यक्ति की दुनिया को तो बदल ही सकता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे ना, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। यदि आप सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह सकते। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन इस दर्द से आप दुखी होते हैं या नहीं, ये केवल आपके हाथ में है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, केवल तुम्हें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। इस संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, ये शाश्वत सत्य है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करे, दूसरों पर निर्भर ना रहे। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। 1000 खोखले शब्दों से वो एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोके। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। परमात्मा ने तो हर इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं, तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा संबंध है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं।
ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि ये किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसीलिए अपने आप को सागर की तरह बनाइए। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए तो केवल प्रेम ही काफी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यही एक अटूट सत्य है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी में सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसीलिए क्रोध, ईर्ष्या ये मानव के सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहाँ उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वो पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वो अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला, तुम तो ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा बुद्ध ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और ना ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। वो शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वो पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वो आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वो महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध तो वहाँ कहाँ मिलने वाले थे। वो तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े थे। वो पुरुष सब लोगों से महात्मा बुद्ध के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, आने दे उस पुरुष को। तब वो पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो? तभी उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मुझे भूल गए हो? मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उस पुरुष से कहा, कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से भगवान बुद्ध की ओर देखा। भगवान बुद्ध बोले, मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपने आने वाला कल मैं कभी नहीं बिगाड़ता। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुमने अपनी गलती को मान लिया, सो तुम अब निर्मल हो गए। इसीलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में मत रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो।
महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा बुद्ध के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूँ। महात्मा बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से हमें भी सीखने को मिलता है कि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा ना करके उस गलती को हमें अपने भविष्य में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती है। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल ही जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत ले, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, ना कोई देवदूत और ना ही कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना, इसीलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल करके चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरे पर निर्भर ना रहे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है और मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियाँ कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही ना करना। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है, ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ सकता है। ये एक कांटा है जो चोटिल करता है,
एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती है कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ अपना जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। चलिए ऊपर उठे और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे तो नहीं। इसीलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ कभी नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप अधिक चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि ये दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी ना जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते जो उनके पास पहले से मौजूद है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से कभी विचलित नहीं होता। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चा ना होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ ले, चाहे जितना बोल ले, वो आपको क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते। कष्ट की जड़ आसक्ति है। अपना हृदय अच्छी चीजों में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जिस दिन आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है और ध्यान महत्वपूर्ण है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो फिर कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता जितना तुम खुद अपनी कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं। तुम्हारा शरीर कीमती है, ये हमारी जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, भूतकाल पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया ही नहीं है। तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही क्षण है। एक तेज धार चाकू की तरह है जीभ, बिना खून बहाए ही मार देती है। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य को सत्य से जीतो। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखे, चाहे वो अमीर हो या गरीब,
सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता खुद ही होता है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपकी अपने तर्क और समझ पर खरे नहीं उतरते या मेल नहीं खाते। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सिर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। सब कुछ समझने का अर्थ है सबको माफ कर देना। दर्द निश्चित है परंतु दुख वैकल्पिक है। जो सोता नहीं है उसके लिए रात लंबी है, जो चलता नहीं है उसके लिए दूरी लंबी है, और जो मूर्ख सच्चा ज्ञान नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता खुद ही एक मार्ग है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जो बुद्धिमानी से जिए उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वो जमीन को छूता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी ना होना। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, अंतर सिर्फ मस्तिष्क का है। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करो। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करो, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से ही होती है। इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। आपको जो मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या रखें, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले को कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। सभी बुरे कर्म मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन ही परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल ही नहीं आएगा। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस कभी नहीं आएगा। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही असली योद्धा है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जियो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि आध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना दुखी होना आपके हाथ में है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करिए। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी लोगों को अपने समान समझिए। कभी भी किसी जीव की हत्या ना करे और दूसरों को भी ऐसा करने से रोके। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही खुशी है। जो लोग थोड़े में भी खुश हो जाते हैं वही व्यक्ति ज्यादा खुश होते हैं। अगर खुद से प्यार करते हैं तो निश्चित आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले,
लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है वो उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाइए। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। न भूत की सोचो, न भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। तुम्हें तुम्हारे गुस्से के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे गुस्से द्वारा दंड दिया जाएगा। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, इंसान भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के रह नहीं सकता। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत है, जो तुमसे कोई नहीं ले सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छा दिमाग रहता है। शांति हमेशा अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। कभी मत देखो क्या हो गया है, मैं हमेशा देखता हूँ क्या करना है अभी। जो अच्छे से जिया है उसे मौत से भी डर नहीं लगता। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही आती है। समुद्र बूंद बूंद से ही भरता है। इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अपनी बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो और उससे सीखो। तुम एक अद्वितीय खजाना बन जाओगे। अपना कार्य खुद करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। हर इंसान अपने भविष्य का खुद रचयिता होता है। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं छिप सकती, सूर्य, चंद्र और सत्य। उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे साथ गलत किया। व्यक्ति इन्हीं बातों को करते रहते हैं। वो कभी जीवन में चैन से नहीं रह सकते। जिन लोगों ने अपने को इन बातों से ऊपर उठा लिया, वही आराम से अपना जीवन जी सकता है। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जिस तरह तूफान एक बड़े पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी तरह शांत व्यक्ति को मान अपमान नहीं हिला पाता। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, विचारों में बहुत ताकत है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का क्या तात्पर्य है बुद्ध? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वो धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वो थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। उम्मीद है आज के वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गौतम बुद्ध की और भी ज्ञान भरी प्रेरक बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।